ओम श्री परमात्मने नमः। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षु च एव अंतरे भुवो प्राण आपानो समो कृत्वा नास अभ्यन्तरचारिणो यत् इन्द्रियः मनः बुद्धि मुनिमोक्षपरायणः विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव सः। स्पर्शान यानी इंद्रिया विषयों तथा यथा ध्वनि को, कृत्वा यानी करके, बहि बाहरी, बाह्यान अनावश्यक, चक्षु आंखें, च भी, एव निश्चय ही, अंतरे मध्य में, भ्रुवो भौहों के प्राण आपान ऊर्ध्व एवं अधोगामी वायु, समो रुद्ध कृत्वा करके, नास अभ्यंतर नथनों के बीच, नथनों के भीतर, चारिणों चलने वाले, यत संयमित, इंद्रियां मन बुद्धि मुनि योगी मोक्ष के लिए परायण तत्पर, विगत परित्याग करके, इच्छाएं, भय डर, क्रोध एव यह जो सदा यानी सदैव, मुक्त जो मुक्त रहता है, एव निश्चय ही स यानी वह। अध्याय 5 के श्लोक संख्या 27 और 28 को आज मैं एक साथ व्याख्या करूंगी। तो पहला जो 27वां श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा आपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वो योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। ये 28वां श्लोक इसके साथ ही है। सो दोनों श्लोक को एक साथ व्याख्या की गई है। सो जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त है। तो कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक रूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वो परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करके योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भौहों के बीच लाकर अध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। न ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ होता है, क्योंकि तब तो इंद्रिया विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा आपान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योग अभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगर अगले अध्याय में इसके विस्तार से व्याख्या की जाएगी, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। श्लोक संख्या 27 और 28 की जो बातें हैं बहुत गहरी हैं और साथ
काफ़ी कुछ सारांश इसमें छिपा हुआ है, क्योंकि आप अगर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेते हो तो आप कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में मतलब आप अडिग रहते हो। तो इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि बाहर के विषयों से इंद्रियों की के संपर्क को बाहर ही त्याग देना होता है और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को एक रूप में लय करके, यानी उसका रिदमिक जो पैटर्न होगा आपके श्वास का वो बराबर होना चाहिए। एंड आपकी जो ध्यान का केंद्र है वो दोनों भौहों के बीच में होना चाहिए और आंखें पूरी बंद नहीं, पूरी खुली नहीं, अध खुली। This is like a meditation, the way you should be following the meditation. That's what they are explaining here. So, जिस मननशील योगी के मन और बुद्धि पूर्ण रूप से उसके वश में है तथा जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मोक्ष परायण योगी सदा मुक्त है। ध्यान की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, उस पे ये जोर दिया गया है कि इसमें ध्यान की प्रक्रिया के विषय में जो कुछ भी कहा गया है वो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के सभी साधकों के लिए मनन करने से अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। भगवत स्वरूप की प्राप्ति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि साधक प्रतिदिन कुछ समय भगवान के ध्यान में भी लगाए। यह इतना ही उपयोगी एवं आवश्यक है जितना समुद्री यात्रा करने वालों के लिए समय समय पर यंत्रों के माध्यम से अपनी स्थिति जानना उपयोगी और आवश्यक होता है। ध्यान योग की विधि को बताते हुए जिन मुख्य बातों की ओर संकेत किया गया है वो इस प्रकार है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, जीवात्मा के लिए वास्तव में परमात्मा के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थ और तत्व बाह्य अर्थात बाहरी हैं। उनसे चित्त का जो संपर्क इंद्रियों के माध्यम से होता है उससे उन विषयों में सुख बुद्धि हो जाने की संभावना रहती है। सुख बुद्धि हो जाने से उन विषयों के पाने की कामना जागृत हो जाती है और फिर बुद्धि उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाती है। जैसे कि पहले हमने अध्याय 2 के श्लोक संख्या 62 और 63 में बताया गया है कि इस श्लोक में सर्वत्र इस बात पर बल दिया गया है कि बाहर के विषयों के संपर्क को विचार द्वारा अपने लिए उपयोगी न समझते हुए अपितु अत्यंत हानिकार समझते हुए बाहर ही त्याग देना चाहिए। वास्तव में बाहर के विषय इतने दोषी नहीं है जितना दोषी यह विचार है कि उनके संबंध से जीवात्मा को कोई लाभ अथवा सुख हो सकता है। वे कर्तव्य पालन के लिए उपयोगी हो सकते हैं किंतु उनसे सुख प्राप्ति की आशा करना व्यर्थ है। विषयों को बाहर ही त्यागने से अर्थ यही है कि उनसे सुख प्राप्ति के संबंध को सर्वथा मिटा देना चाहिए। जिस प्रकार कहीं जाते समय मार्ग में यदि भयंकर विषधर सर्प दिखाई दे जाए तो जाने वाला तुरंत उस मार्ग का त्याग कर देता है, उसी प्रकार भावना से श्लोक की इस पंक्ति में इन विषयों को त्यागने का निर्देश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार के अभ्यास या चेष्टा की आवश्यकता नहीं है। केवल चित्त में यह विचार दृढ़ हो जाना चाहिए कि विषयों के ध्यान से सुख की आशा करना साधक के कल्याण में बाधक है। दूसरा, चक्षु श्ववांतरे भुवो, दोनों भौहों के बीच के स्थान को भ्रुकुटी अर्थात भ्रू मध्य कहते हैं। आईब्रोज के बीच का जो भाग है उसको। ध्यान की प्रक्रिया में यदि नेत्र खुले रहे तो दिखने वाले दृश्य से मन में विक्षेप हो जाने की संभावना रहती है। यदि नेत्र बिल्कुल बंद कर लिए जाए तो ध्यान के स्थान पर तंद्रा अथवा निद्रा आ जाने की आशंका होती है। अतः नेत्रों को अध खुला रखकर दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में केंद्रित कर देने से दोनों नेत्र भ्रुकुटी के लगभग मध्य में आ जाते हैं और उस समय अत्यंत अल्पांश में दृष्टि को किंचित ऊपर कर लेते ही साधक को एक विचित्र आनंद की झलक प्राप्त होती है जो चित्त को एकाग्र करने में अत्यंत सहायक होती है। योग विद्या में इस सूक्ष्म केंद्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन आता है जहां पर शरीर की बहुत सी नाड़ियों का संयोग होता है। ये केंद्र भौतिक ना होकर अत्यंत सूक्ष्म किंतु अलौकिक शक्तिशाली होते हैं। पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान में भी इन नाड़ियों के केंद्र को माना गया है और उनको उनके स्थान के अनुसार नाम भी दिए गए हैं। मेरुदंड में नीचे के सिरे से ऊपर तक जाने वाली सुषुम्ना नाड़ी में इस तरह के 7 केंद्र होते हैं जो इस प्रकार हैं।
मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहसार चक्र. These are all plexus. So pelvic plexus, hypogastric plexus, epigastric plexus, cardiac plexus, carotid plexus, medulla plexus and cerebral plexus. इनके काम क्या क्या हैं, ये इसको भी हम किसी और एपिसोड में इसको हम एक्सप्रेस करेंगे. बट इन 7 चक्रों के अतिरिक्त एक और मेरुदंड के मध्य में स्थित होती है जिसे सूर्य चक्र या सोलार प्लेक्सस कहते हैं. जन्म से पूर्व गर्भस्थ शिशु के फेफड़े निष्क्रिय रहते हैं क्योंकि वहाँ श्वास वायु का प्रवेश नहीं होता, किंतु शिशु में रक्त संचालन 4थे या 5वें मास में होने लगता है और हृदय में भी क्रियाशील हो जाता है. उस समय शिशु को ऊर्जा की प्राप्ति सूर्य चक्र से ही होती है. गर्भ से शिशु के बाहर आते ही यह चक्र निष्क्रिय हो जाता है और फेफड़े चलने लगते हैं. तो ये प्लेक्सस का एक्सप्लेनेशन मैं कभी बाद में आपको बताऊंगी, बट अभी इस श्लोक पर ध्यान देते हैं. तीसरा है नासाभ्यंतर चारिणो प्राणापानो समो कृत्वा. नासिका में श्वास वायु अंदर और बाहर निरंतर आती जाती रहती है, जिसमें नासिका से बाहर निकलने वाली वायु को प्राण और नासिका के भीतर जाने वाली वायु को आपान कहते हैं. साधारण अवस्था में प्राण वायु की गति दीर्घ होती है और आपान वायु की गति छोटी होती है. इन दोनों गतियों को सम करने की विधि यह है कि पहले बाई नासिका से आपान वायु को अंदर ले जाते हैं और दाई नासिका से प्राण वायु को बाहर निकालते हैं, जिसे हम नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग भाषा में अनुलोम विलोम कहते हैं. और इसको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है और इसकी गति जो है धीरे धीरे बराबर हो जाती है, रिदमिक हो जाती है और आप शांति का अनुभव करते हो. प्रकृति का ये नियम है कि प्रातःकाल और सायंकाल जब संध्या के समय होता है, इसके एक घड़ी पहले से एक घड़ी बाद स्वास्थ्य की सामान्य अवस्था में श्वास प्रवास अपने आप सम हो जाता है, अतः वो समय ध्यान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है. अन्य समय पर हम बाहरी विषयों के संपर्क में भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, तो उस समय उतना एक्टिव नहीं होता ये. चौथा, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि निर्मोक्ष परायणा. श्लोक संख्या 27 में बताई गई विधि से मन और बुद्धि की प्रवृत्तियों का प्रवाह एकाग्र हो जाता है. उससे बुद्धि इस धारणा में स्थिर हो जाती है कि कर्म बंधन से मुक्त होने में ही मनुष्य का कल्याण है. स्वाभाविक रूप से तो प्रत्येक प्राणी इंद्रियों और शरीर के सुख सुविधा की ओर आकर्षित होता है और भांति भांति कर्मों की वासना के दलदल में फंस जाता है, किंतु जो मननशील व्यक्ति है वो यह समझ जाता है कि कर्मों की वासना उसे अनंत काल तक जन्म मृत्यु के बंधन में फांस कर भांति भांति के असहनीय कष्टों में डाल सकती है. इस विचार के दृढ़ हो जाने पर इस मनुष्य जन्म में ही इस बंधन से मुक्त हो जाने की लालसा उसे मोक्षपरायण बना देती है. मन और बुद्धि की धारणा इस विचार पर स्थिर हो जाने से उसे अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण प्राप्त हो जाता है. विगते अच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः. ये 5वां पॉइंट. सामान्य अवस्था में बाहर के विषयों का इंद्रिय ज्ञान और बुद्धि के विचार दोनों का प्रभाव साधकों के मन पर रहता है और इस अंतः विरोध से मन में एक द्वंद्व चलता रहता है. इस द्वंद्व के रहते विवेक को जागृत नहीं होता और करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते. इस द्वंद्व के मिटने से मन और इंद्रियां वश में हो जाते हैं और मन को केवल बुद्धि का विवेक ज्ञान अपने अधीन कर लेता है. ऐसा हो जाने पर साधक के मन से कामनाएं उनके पूर्ण न होने की आशंका से भय अथवा क्रोध सर्वथा नष्ट हो जाते हैं. कामनाओं, भय तथा क्रोध के नष्ट हुए बिना योग धारणा का होना एक दुराशा मात्र ही है. विचारशील साधकों को इस ओर अत्यंत सावधान रहना चाहिए. ऐसा मननशील व्यक्ति सदैव मुक्त ही है. उस पर भी किसी की भी अनुकूलता, प्रतिकूलता, जीवन मरण इत्यादि का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता. तो श्लोक संख्या 27 और 28 में सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा की अवधारणा से उपयुक्त साधनों में ध्यान विधि का महत्व बताया गया है. इस निष्ठाओं में प्रतिष्ठित योगी के जिस परम पद की प्राप्ति होती है उसकी महिमा बताते हुए भगवान आगे के श्लोकों का वर्णन करेंगे. हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत. जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव.